नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा हब में। जैसा कि बीसीईसीईबी द्वारा जारी नोटिस के अनुसार आज प्रथम चरण फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी कर दिया गया है। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट लिस्ट में अपना नाम कैसे देखें, अपना अलॉटमेंट लेटर कैसे डाउनलोड करें, ऑटो अपग्रेडेशन क्या होता है, ऑटो अपग्रेडेशन में यस करना चाहिए या नो, एडमिशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की पूरी प्रक्रिया क्या होगी, जिन छात्रों को सीट नहीं मिली है उन्हें आगे क्या करना चाहिए। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी छूट ना जाए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को दबा दें। यहाँ आपको बिहार पॉलिटेक्निक काउंसलिंग, एडमिशन, रिजल्ट, नोटिस, ई बुक्स, नोट्स, वीडियो लेक्चर्स और सभी सेमेस्टर की तैयारी से जुड़ी जानकारी नियमित रूप से मिलती रहती है। अब शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आप अपना नाम फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट लिस्ट में कैसे देख सकते हैं। जब आप बीसीईसीईबी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां आपको लिस्ट ऑफ फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट का विकल्प दिखाई देगा। इस पर क्लिक करते ही फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट होने वाले सभी अभ्यर्थियों की सूची खुल जाएगी। इस सूची को देखने के लिए आपको लॉगिन करने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी विद्यार्थी इसे सीधे देख सकता है। यदि आप पूरी सूची में अपना नाम ढूंढना चाहते हैं तो पीडीएफ डाउनलोड कर लें। उसके बाद पीडीएफ के दाईं ओर दिए गए 3 डॉट पर क्लिक करें और फाइंड या सर्च विकल्प चुनें। वहां अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर या नाम दर्ज करके आसानी से चेक कर सकते हैं कि आपको प्रथम चरण में सीट अलॉट हुई है या नहीं। अब यदि आप अपना पर्सनल अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको बीसीईसीईबी के पोर्टल पर जाना होगा। वहां आपको डाउनलोड अलॉटमेंट ऑर्डर या डाउनलोड अलॉटमेंट लेटर का विकल्प मिलेगा। इस पर क्लिक करें। इसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा भरकर लॉगिन करें। फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पर ओटीपी भेजा जाएगा। ओटीपी सत्यापित करने के बाद आपका प्रोफाइल खुल जाएगा। यदि आपको सीट अलॉट हुई है तो वहां अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने का विकल्प दिखाई देगा। जैसे ही आप इस विकल्प पर क्लिक करेंगे आपको ऑटो अपग्रेडेशन का विकल्प मिलेगा। अब समझते हैं कि ऑटो अपग्रेडेशन क्या होता है। जब आपने काउंसलिंग के दौरान कॉलेज और ब्रांच की चॉइस भरी थी तब आपने अपनी पसंद के अनुसार कई विकल्प चुने थे। यदि प्रथम चरण में आपको आपकी पसंद का कॉलेज या ब्रांच नहीं मिला है तो आप ऑटो अपग्रेडेशन में येस चुन सकते हैं। ऑटो अपग्रेडेशन में येस करने पर आपकी वर्तमान सीट सुरक्षित रहती है, लेकिन अगले राउंड में आपकी उच्च प्राथमिकता वाली चॉइस उपलब्ध होने पर आपको बेहतर कॉलेज या ब्रांच मिलने का मौका भी मिलता है। यदि आपको मिला हुआ कॉलेज और ब्रांच आपकी पसंद के अनुसार है और आप आगे कोई बदलाव नहीं चाहते हैं तो आप ऑटो अपग्रेडेशन में नो चुन सकते हैं। नो चुनने का मतलब है कि आप वर्तमान सीट को अंतिम रूप से स्वीकार कर रहे हैं। इसके बाद सामान्यतः आपकी सीट अपग्रेड नहीं होगी और आप उसी कॉलेज में प्रवेश प्रक्रिया पूरी करेंगे। सरल भाषा में समझें। यदि कॉलेज या ब्रांच पसंद नहीं है तो ऑटो अपग्रेडेशन में यस करें। यदि कॉलेज और ब्रांच पसंद है तो ऑटो अपग्रेडेशन में नो करें। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन प्रोसेस की। यदि आपने ऑटो अपग्रेडेशन में यस किया है तब भी आपको अपने अलॉटमेंट लेटर में दिए गए समय के अनुसार संबंधित कॉलेज में जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होगा। कॉलेज में सभी आवश्यक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे। वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद कॉलेज द्वारा आपको एक वेरिफिकेशन स्लिप या संबंधित दस्तावेज दिया जा सकता है। उसे सुरक्षित रखें। यदि दूसरे राउंड में आपको कोई बेहतर कॉलेज या ब्रांच मिल जाती है तो आप नए अलॉट हुए कॉलेज में जाकर आगे की प्रवेश प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। लेकिन यदि दूसरे राउंड में भी वही कॉलेज और वही ब्रांच बनी रहती है तो आपको कोई अतिरिक्त प्रक्रिया नहीं करनी होगी। आप उसी कॉलेज में जाकर अपना एडमिशन पूरा करवा सकते हैं। अब एक महत्वपूर्ण बात, आपके अलॉटमेंट लेटर में नीचे स्पष्ट रूप से लिखा होगा
कि आपको किस तिथि से किस तिथि के बीच कॉलेज में जाकर एडमिशन लेना है, इसलिए समय सीमा का विशेष ध्यान रखें। अधिकांश सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेजों का कार्य समय सामान्यतः सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होता है, इसलिए कोशिश करें कि आज सुबह ही कॉलेज पहुंच जाएं। ऐसा इसलिए क्योंकि एडमिशन प्रक्रिया में केवल दस्तावेज जमा नहीं करने होते, बल्कि कई प्रकार के फॉर्म भी भरने पड़ते हैं, जैसे जांच पर्ची, प्रवेश फॉर्म, शैक्षणिक विवरण से संबंधित फॉर्म, दस्तावेज सत्यापन फॉर्म, कॉलेज द्वारा दिए गए अन्य आवश्यक प्रपत्र। इन सभी प्रक्रियाओं में समय लग सकता है। मेरी सलाह है कि आप अपने साथ एक अभिभावक या परिवार के किसी सदस्य को जरूर लेकर जाएं। इससे फॉर्म भरने और दस्तावेजों की प्रक्रिया पूरी करने में काफी सुविधा होगी और आपका एडमिशन एक ही दिन में पूरा हो सकेगा। अब बात करते हैं उस विद्यार्थियों की जिनके पास अभी कुछ आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। यदि आपके पास कोई दस्तावेज जैसे मेडिकल सर्टिफिकेट या अन्य कोई प्रमाण पत्र अभी तैयार नहीं है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। कॉलेज में जाकर संबंधित अधिकारियों से जानकारी लें। कई मामलों में विद्यार्थियों को निर्धारित समय के भीतर दस्तावेज जमा करने का अवसर दिया जाता है, इसलिए यदि कोई दस्तावेज अभी उपलब्ध नहीं है, तो कॉलेज प्रशासन से संपर्क करें और उनके निर्देशों का पालन करें। अब उन विद्यार्थियों की बात करते हैं जिनका नाम प्रथम चरण की सीट अलॉटमेंट सूची में नहीं आया है। यदि इस बार आपको सीट अलॉट नहीं हुई है, तो बिल्कुल निराश ना हो। अभी आपके पास अगले काउंसलिंग राउंड में मौका मौजूद है। दूसरे राउंड में सीट मिलने की संभावना बनी रहती है। इसके लिए आपको दोबारा काउंसलिंग नहीं करना है, आपका पहले से किया हुआ काउंसलिंग पर ही सीट अलॉट होगा। इसके बाद भी आवश्यकता पड़ने पर मॉपअप राउंड आयोजित किया जा सकता है। इसलिए धैर्य बनाए रखें और नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट पर जारी होने वाले नोटिस देखते रहें। और जिन विद्यार्थियों को प्रथम चरण में सीट मिल चुकी है, उन्हें बधाई। सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेजों में पढ़ाई का खर्च अपेक्षाकृत काफी कम होता है, जिससे छात्रों और अभिभावकों पर आर्थिक बोझ कम पड़ता है। कॉलेज द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करके आप अपनी प्रवेश प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। दोस्तों, एक दो महत्वपूर्ण बातें और बता दूं जो अक्सर एडमिशन के समय विद्यार्थियों को पता नहीं होती है। यदि आपका कॉलेज आपके घर से काफी दूर है, तो आप हॉस्टल की सुविधा ले सकते हैं। हॉस्टल और मेस का शुल्क कॉलेज के अनुसार अलग अलग हो सकता है, इसलिए अंतिम जानकारी आपको संबंधित कॉलेज से ही प्राप्त करनी चाहिए। ध्यान रखें कि हॉस्टल शुल्क और मेस शुल्क अलग अलग होता है। हॉस्टल रहने का शुल्क अलग होता है, जबकि खाने पीने की व्यवस्था के लिए मेस शुल्क अलग से लिया जा सकता है। हॉस्टल फी एडमिशन के टाइम ले लिए जाता है और मेस चार्ज मंथली लगाता है। इसके अलावा कई बार विद्यार्थियों के बीच यह भ्रम रहता है कि प्रथम वर्ष में हॉस्टल लेना अनिवार्य है। ऐसा आवश्यक नहीं है। यदि आपका घर कॉलेज के पास है या आप प्रतिदिन आ जा सकते हैं, तो आप अपनी सुविधा के अनुसार निर्णय ले सकते हैं। हालांकि अंतिम नियम संबंधित कॉलेज द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, इसलिए कॉलेज प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें। एक और महत्वपूर्ण बात, एडमिशन के समय यदि किसी शुल्क या अन्य औपचारिकता को लेकर आपको कोई समस्या हो, तो घबराने के बजाय सीधे कॉलेज प्रशासन से बात करें। अधिकांश मामलों में आपको सही मार्गदर्शन मिल जाएगा, इसलिए किसी भी अफवाह या सुनी सुनाई बातों पर विश्वास ना करें। केवल कॉलेज प्रशासन और आधिकारिक नोटिस में दी गई जानकारी को ही सही माने। और दोस्तों, अब जब आपका एडमिशन होने वाला है या हो चुका है, तो हमारी कोशिश रहेगी कि आगे आने वाले वीडियो में आपको यह भी बताया जाए कि पॉलिटेक्निक की पढ़ाई कैसे शुरू करें, पहले सेमेस्टर की तैयारी कैसे करें, कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, नोट्स कहाँ से मिलेंगे और परीक्षा में अच्छे अंक कैसे प्राप्त करें। इसलिए चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि एडमिशन से लेकर सेमेस्टर परीक्षा तक की पूरी जानकारी आपको यहाँ लगातार मिलती रहेगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। यदि वीडियो पसंद आया हो
तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।